ओपनर बल्लेबाज क्रीज पे। काफी बढ़िया मैच रहा यहाँ पर। आज का दिन का सेमीफाइनल में प्रवेश किया यहाँ पर उमर 11 ने। काफी तादाद में यहाँ पर पब्लिक जो कि उस्मान पटेल, उमर ऐसे महान प्लेयर को देखने के लिए काफी दूर दूर से आए थे। मैंने यहाँ पर कहा था भी कि गुड्डू भाई अगर ये दो प्लेयर यहाँ पर आए तो यकीनन ये ग्राउंड आपको खचाखच बड़ा दिखेगा, और वैसे ही था। प्लीज जरा मेहरबानी करके आप लोग दीवार पे से उठ जाए प्लीज। चलो वहां से दीवार पे से उठ जाए भाई, वहां दीवार पे से उठ जाए प्लीज। जारी क्या नहीं आवाज भाई? अरे भाई लाइव चल रहा है, वहां दीवार पे से उठ जाए भाई प्लीज यार। जी प्लीज वहां से हट जाए, दीवार के पीछे से लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट जो है चल रहा है, प्लीज वहां से हट जाए, आपसे निवेदन करूंगा मैं। और टॉस जीतकर सैंडी एसपी ने फील्डिंग करने का नतीजा, और दोनों ही बल्लेबाज, और जैसे कि बशीर भाई बता रहे थे कि काफी बड़े बड़े नाम देखने मिलेंगे। और आपको बता दूं बशीर भाई की ये और भी भीड़ जो है बढ़ती जाएगी जब थॉमस दास इस टाइम पे खेल रहे हैं, इसके बाद सुमित डेकले, बड़े बड़े प्लेयर इसके बाद भी देखने मिलेंगे, तो और भीड़ आपको देखने मिलेगी। हेलो हेलो वसीम भाई, जरा आप अपने ना प्लेयर को बाउंड्री से लेके जरा 2 कदम पीछे चले जाए प्लीज। 2 कदम पीछे चले जाए, आप बाउंड्री से टच ना खड़े रहे प्लीज वहां पे। और पहली गेंद फुल टॉस थी, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर, जब तक फील्ड करते आसानी से 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाज हैं। मुख्तार का खाता खुला इस 1 रनों के साथ। अच्छे बैट्समैन है मुख्तार, लेकिन स्ट्राइक जोन पर। थॉमस दाइस बड़ा नाम महाराष्ट्र क्रिकेट, मुंबई में। अगली गेंद इस दफा एक और लॉन्ग ऑफ शॉट, रन आउट का चांस हो सकता था, थ्रो खास आई नहीं, थोड़ा सा इंजर्ड होते हुए बॉलर। ये लगातार आपको देखने मिलेगा, और एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप देखते थॉमस दास जाके वहां से बॉलर से मिले। आप देखते हैं हर बार कभी भी बैट्समैन को लगा हो, इससे पहले भी बॉल बैट्समैन को लगी थी सर पे, और जाकर बॉलर ने उसे देखा। एक रिस्पेक्ट देते हैं हमेशा आप एक दूसरे को, और वही देखते हुए अगली गेंद मुख्तार के लिए। थोड़ी सी शॉट थी, मिड विकेट पे मारना चाहते थे, एक लंबा शॉट पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। थोड़ी सी वेरिएशन, इतनी पेस नहीं, थोड़ी सी रुक के आई। मुख्तार, इस दफा मुख्तार का बल्ला चलता हुआ देखना होगा, और सीधा 6 रनों के लिए डीजे प्लीज। क्या शॉट था मुख्तार के बल्ले से निकलता हुआ। इस दफा आगे बढ़कर खेलना चाहते थे पावर प्ले के ऊपर से, लेकिन नाकाम रहे। अच्छा सा कम बैक वहां पे करते हुए गेंदबाज लगातार अपनी बॉलिंग पे मिश्रण करते हुए, और उसी के कारण स्कोर पहुंच चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद मुख्तार के लिए, इस दफा शॉट रही, उसके नीचे फील्डर आते हुए, और एक और विकेट का पतन गिरता है, पहली विकेट गिरती हुई रॉयल वॉरियर्स को बड़े झटका यहां पर मिलता हुआ। एक अच्छा कमबैक बॉलर का सीधा
एक अच्छा शॉट लगाया था मुख्तार ने मिड विकेट पर, उसके बाद लगातार कमबैक किया बॉलर ने, और उसका ही आपने देखा लाभ, लेग साइड पे शॉर्ट गेंद थी, एज लगा और सीधा विकेट का पतन गिरता हुआ यहाँ पे रॉयल वॉरियर्स, पहला विकेट का पतन 8 रन के लुक, 8 रनों पर रॉयल वॉरियर्स। और सेकेंड ओवर लेके आ रहे हैं सैंडी एसपी की तरफ से। सैंडी एसपी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय दिया, चेस करना चाहते थे, और सलामी बल्लेबाज थॉमस के रूप में मौजूद रॉयल वॉरियर्स 8 रन पे 1 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट बल्लेबाज जय आए बल्लेबाजी करने के लिए। मुख्तार के विकेट के पतन के बाद देखना होगा कि जय विजय कराते हैं या नहीं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और इस बार भटकी हुई गेंद पहुंची स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से, 2 रन मिलता हुआ, 2 रन आता हुआ, टीम का स्कोर पहुंचा हुआ 10 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार था स्ट्रोक लगाया था फाइन लेग के स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेंद, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाती हुई 2 रन मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे राहुल आप? जी पहली गेंद शॉर्ट बॉल थी और आते साथ ही उसको दिखाया, एक एलिवेशन मिला, लेकिन कोई खास रन नहीं। 2 रन मिलेंगे आपको इधर पे, क्योंकि वन साइड पर थोड़ा सा आपके लिए डिक्लेयर जोन है। ये लगातार आपको देखने मिलेगा जब भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपको नजर आएंगे, दोनों के लिए डिक्लेयर जोन है, चाहे राइट हैंड बल्लेबाज हो या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो, कहीं ना कहीं आपको सीधा खेलना होगा, लंबा शॉट अगर लंबा रन पाना है। अगली गेंद देखना होगा, पहली गेंद शॉर्ट रही थी, क्या कमबैक कर पाते हैं बॉलर। इस दफा आगे की तरफ रखी, एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, मिड विकेट पे नाकाम रहे, थोड़ी सी बाहर रखी इस दफा बॉलर ने गेंद को, और अच्छा कमबैक करते हुए अभी तक का सिर्फ 2 गेंदों पे 2 रन दिया है, किफायती ओवर डालते हुए। कहीं ना कहीं थॉमस दास को इसके बाद बड़े शॉट लगाने होंगे। कीवा बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हुए बहुत ही अच्छा कमबैक किया यहाँ पर, एक हाई आर्म एक्शन लेते हुए। देखना होगा अभी तीसरी गेंद पर क्या करते हैं, और इस बार गेंद थोड़ी सी आगे डाली और मारने के लिए दिया था, लेकिन 1 रन आसानी से वहां पर पॉइंट की दिशा में जब तक कि कोई फील्ड करता, 1 रन आसानी से लिया। अच्छे बल्लेबाजी का मुआयना करते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे राहुल? जी बिल्कुल, देखिए अभी एक विकेट गिरा था मुख्तार के रूप में, और उसी को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, 1-2 ओवर चेक करना चाहते हैं। अभी अभी आए हैं नए बल्लेबाज, तो 1-2 ओवर और उसी का ही लाभ उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज नीचे के जानिब से खेलते हुए और आसानी से 1 रन पूरा। इस दफा थॉमस दास बैटिंग पर, शॉर्ट गेंद थी, बाहर की तरफ निकली, एक अच्छी कमबैक करते हुए बॉलर कोई मौका भी नहीं दिया, खड़े खड़े मारना चाहते थे मिड विकेट पर, लेकिन नाकाम रहे वहां पे थॉमस दास। लेकिन एक बड़े बल्लेबाज है, लंबा हिट मारने में माहिर, देखना होगा अगली गेंद थॉमस दास के लिए। इस दफा फिर से खेल दिया, थोड़ी सी आगे गेंद थी, लगभग हेलीकॉप्टर शॉट था वो, एक अच्छा थ्रो आता हुआ देखना होगा, और अंपायर की उंगली उठती हुई एक बड़ा विकेट रॉयल वॉरियर्स के रूप में। दो रन लेना चाहते थे वहां पे थॉमस दास, मारते साथ ही कॉल कर दिया था। कहीं ना कहीं आप नॉन स्ट्राइक हैं तो लगातार आपको जो है रेडी रहना पड़ता है 2 रनों के लिए, लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग, क्या थ्रो आया लेग साइड की जानिब से, और उतना ही अच्छा कलेक्ट करके रन आउट वहां पे किया।
खीवा ने क्या बेहतरीन बॉलिंग करते, अभी तक कोई रूम नहीं दिया, कोई अच्छी फायदा उठाने नहीं दिया दोनों ही बल्लेबाजों को, और उसी का ही लाभ मिला रनआउट के रूप में। और थॉमस दास लगातार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए अपनी टीम के लिए एक बड़े बल्लेबाज हैं। बिग बैश लीग में भी आपने देखा था थॉमस दास को थोड़े से लंबे लंबे हिट मारते हुए। अगली गेंद थॉमस दास के लिए देखना होगा। इस दफा कवर के ऊपर से इस मारना बार- चाहते थे, थोड़ी सी अपील हेलो। नकारा एम्पायर ने वहां पे, थोड़ी सी कट के बाहर निकलती हुई बॉल, ये कुछ खास बात है, उसके लिए एक फील्डर जमाया है जरूर कवर पे। जानते हैं थॉमस दास एक बड़े बल्लेबाज है, उसी को देखते हुए बॉल हो गई है। ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पर 12 रन पे 2 विकेट के नुकसान रॉयल वॉरियर्स। और नए बल्लेबाज आए आशीष। देखना होगा कि आशीष क्या दमखम लगाते हैं इस ग्राउंड पर। पहली बॉल पर कीवा के लिए 2 रन आए थे, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा कमबैक किया कीवा ने, और खचाखच लोगों को एक बड़ा मैच देखने को मिलता हुआ इस मालवनी में। सितारे थॉमस टाइस, उस्मान पटेल, मुन्ना शेख, आज मानो ऐसा लग रहा है कि तारे उतरे हैं जमीन पर, नहीं सितारे उतरे हैं जमीन पर। जी बिल्कुल, और उसका कारण यह है कि जिया स्पोर्ट्स क्लब, जितनी तारीफ करूं मैं स्पोर्ट्स क्लब की, इनके हार्ड वर्क, इनका ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा ग्राउंड, इनके सभी स्टाफ को मैं सलाम करना चाहूँगा। एक अच्छा टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, और उसी को देखते हुए आज सभी सितारे हमको देखने मिल रहे हैं। इस दफ़ा थोड़ी सी स्टारमैन की तरफ बॉल जाती हुई देखना होगा, जब तक फील्ड करते। आसानी से 2 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अंपायर का इशारा देखना होगा क्या। 2 रन है भाई, वो अगर डिक्लेयर जोन में चला गया है वहां पर 2 रन आता हुआ। ध्यान रखिए, अगर डिक्लेयर ध्यान जोन में रखिए। जाता है तो 2 रन आपको मिलेंगे। आशीष इस दफा मिड विकेट पे लंबा शॉट करना चाहते थे, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, उसके नीचे फील्डर आते हुए हल्की सी मिस फील्ड, 2 रन पूरा किया। तीसरे रन की कॉल लेना चाहते थे, मना किया वहां पे थॉमस दाइस ने। एक जिम्मेदारी लेते हुए थॉमस दाइस कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, लास्ट के 2 ओवरों में एक लंबे हिट मारना चाहते। देखना होगा अभी तक का कुछ स्कोर धीरे धीरे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज हो चुका है 14 रन। और अभी तक सैंडी एसपी के गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की, 2 विकेट झटकाए हैं यहाँ पे रॉयल वॉरियर्स के रूप में, और कोई रूम नहीं दिया कोई भी बल्लेबाज को। अगली गेंद इस दफा रिवर्स खेलना चाहते थे, मिस हुआ। हमेशा ये देखते हैं आप, राइट हैंड बल्लेबाज हो या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो, रिवर्स ट्राई करते हैं। केविन पीटरसन खेलना करते थे, ये उनकी गेंद है केविन पीटरसन की, जहां पे टेस्ट मैच में उन्होंने रिवर्स पे एक चक्कर लगाया था, तभी से ये सिलसिला है जो चालू हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे डेविड वार्नर, सिमित, ये बड़े बड़े बल्लेबाज, और इस दफा क्या लपेटा, और लपेटा ऐसा सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट वहां पे आशीष के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर हो चुका है 22 रनों पर। कोई खराब लाइन नहीं थी, लेकिन उसको अच्छे से लपेटा वहां पे, और तारामंडल में गाते हुए गेंद सीधा 6 रनों के लिए। कोई मौका नहीं फील्डर को लेग साइड पर, कहीं ना कहीं कम बैक करना पड़ेगा। इस दफा एक और खेलना चाहते थे, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग
आसानी से एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस दफा आए हैं थॉमस दास स्ट्राइक पर। कहीं ना कहीं एक और बड़ा शॉट हमें देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होती हुई कप्तान की जानिब से। जानते हैं थॉमस दास कितने लंबे शॉट लगा सकते हैं, उसी को देखते हुए थोड़ी सी तब्दीली करते हुए बॉलर। अगली गेंद इस दफा शॉट थी जैसा मैं कह रहा था, और देखना हुआ 6 रन। एक और शॉट निकलता हुआ थॉमस दास के बैट से। ये मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक शॉट आपको देखने मिलेगा, और वही किया थॉमस दास ने। शॉट गेंद थी, और कितना आसानी से देखेंगे आप, कितना आसानी से सीधे बल्ले से इनका शॉट निकलता है, और सीधा 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 29 रन। कहीं ना कहीं ये 2 ओवरों में लगभग मुझे लग रहा है कि 60 रनों का स्कोर कहीं ना कहीं देखनी होगी रॉयल वॉरियर्स की टीम। और ये मुमकिन हो सकते हैं जब तक आशीष और थॉमस दास जैसे बल्लेबाज हो, लेकिन उतने गेंदबाज एसपी के कीवा वापस से इन्हें बुलाया गया। कीवा को कहीं ना कहीं भरोसा काफी रखते हुए एसपी के। पहली गेंद इस दफा क्या शॉट खेला वहां पे, आशीष एलिवेशन मिला आशीष के बल्ले से, और सीधा 6 रनों के लिए एक और बेहतरीन शॉट सीधा तारामंडल में। लगभग 105 मीटर का छक्का लगता हुआ ये। जिस तरह से सलामी रूप में थॉमस आए थे और अपनी विकेट को और आसानी से खेल रहे थे, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा रहे थे स्टार्टिंग के ओवर्स में। वो जानते थे कि जब तक वो क्रीज पर मौजूद रहेंगे तो एक लंबा स्कोर खड़ा करने में वो तब्दील कर सकते हैं, और उन्होंने वही किया। और उसके बाद आशीष के बल्ले से निकलता हुआ एक बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। टीम का स्कोर पहुंचा 35 रन पर। कीवा इस बार गेंद हवा में, बॉलर नीचे, और ये विकेट, बॉल कैच छूट गया। बहुत ही शानदारी से जज किया था, लेकिन यहां पर कैच छूटा। देखना होगा कि ये कैच छूटा है, क्योंकि ये रूल्स आता है क्रिकेट में, कैचेस विन द मैचेस। राहुल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकेट हो सकता था सैंडी एसपी के लिए। हेलो, लेकिन वहां पे चांस गवाया कीवा ने। देखना होगा उसका कितना फायदा उठाएंगे। इस दफा स्लो थी, उसको पहचान लिया जल्दी थॉमस दास। 6 रनों के लिए एक और। जैसा मैं कह रहा था, बड़े बल्लेबाज है, ये लाइन नहीं कर सकते आप थॉमस दास को। काफी समय से खेल रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस है उन्हें। और देखा थोड़े से पीछे गए, बैक फुट पे गए, और देखा कि स्लो वन थी और उसे सीधे बल्ले से खेल दिया लेग साइड पर 6 रनों के लिए। एक और बड़ा शॉट आता हुआ। ये आप थॉमस को नहीं कर सकते। अगर ऐसी इतनी ही दिशा से भटकेंगे तो आपको पड़ेंगे फटके। और यहाँ पर फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन कीपर के दस्तानों में जाकर पहुंची गेंद, और कोई रन नहीं आता हुआ। बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए कीवा। जी बिल्कुल, एक जरूरत रहती है हमेशा, और वही कप्तान लगातार बैक करते हुए कीवा को लगातार एक अच्छी बात दिखती हुई मुझे सैंडी एसपी के कप्तान से, लगातार अपने बॉलर से बात करते हुए, और ये होना चाहिए। अगली गेंद थॉमस दास के लिए, एक और शॉट थी, वही गलती कर बैठे, और एक और छक्का। ये तो मेरे ख्याल से 120 मीटर का होगा। और वही दिखाते हुए थॉमस दास जाने जाते हैं लंबे शॉट के लिए, और वही वहां पर लगातार अपनी टीम के लिए लगातार प्रेशर डाला है। मैच चल रहा है गैलेक्सी के ऊपर, और गेंद लानी पड़ी है 8 नंबर से। इतना बड़ा छक्का, इसमें आवाज नहीं आ रही भाई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। काफी लगभग कार के पास जाके वो गिरी बॉल। बहुत ही लंबा छक्का थॉमस दास के बल्ले से गिरता हो, और कहीं ना कहीं कमबैक करना होगा वहां पे कीवा को। अभी तक काफी महंगे साबित होते हुए। अगली गेंद थॉमस दास के लिए,
इस दफा एक और शॉट थी, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन पर। जब तक फील्ड करते, आसानी से 2 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। देखना होगा अंपायर का डिसीजन कुछ आते हुए। ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा आखिरी ओवर काफी इंपॉर्टेंट होगी। 4 ओवर में अभी तक के 50 रन बन चुके, और उसका कारण रहा है जैसा आशीष ने और थॉमस दाइस ने बड़े बड़े छक्के लगाए। ये कहीं ना कहीं टफ मैच होगा, आपको देखने मिलेगा। जैसा कि राहुल मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के जो 3 मैचेस हुए हैं उनमें तो एक लंबे लंबे बड़े स्कोर्स बने थे, लेकिन टीम कोई चेस नहीं कर पाई। लेकिन खेल जो है ये क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। आप एक बड़ा स्कोर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक बड़ा स्कोर की तरफ जरूर देखेगी वहां पे, और वही करते हुए थॉमस दाइस पूरा फिटनेस अपना दिखाते हुए आसानी से 2 रन। इतना आसान नहीं होता, खास करके आप जब जानते हैं इतने अच्छे फील्डर होते हैं, लेग साइड पे डायरेक्ट थ्रो आता है और उसी के बीच में 2 रन चुराना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वो फिटनेस इतनी अच्छी है दोनों ही बल्लेबाजों की कि आसानी से 2 रन पूरा किया और अपनी टीम को लगातार अच्छे स्कोर की तरफ ढालते हुए। देखना होगा कहीं ना कहीं इस ओवर में बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा सिक्सर हमें देखने मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सैंडी एसपी के गेंदबाजों को कम बैक करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार खेला गया ऑफ की दिशा में स्ट्रोक, गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस एंड गॉन। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन के लिए। देखिए कितना बेहतरीन शॉट खेला उन्होंने। जैसे ही देखा कि बॉलर ने कवर्स को अंदर बुलाया और उसी को थोड़ा सा रूम देके बैकफुट पे गए और कवर के ऊपर से मार दिया पावर प्ले के, और कोई चारस नहीं, 4 रनों के लिए सीधा जाते हुए। और आशीष की दिशा में 2 रन मारना चाहते थे और उतना भी अभी फिर से एक बार रिवर्स स्वीप की खेला जाते थे और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। जी ये आप देखते हैं, आप हमेशा ये देखते रहते हैं कि जो बेहतरीन बल्ले बानी थी, रनआउट के रूप में तीसरा विकेट गिरा रॉयल वॉरियर्स का। स्कोर हो चुका है इस वक्त 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक की अच्छी गेंदबाजी रही है सैंडी एसपी की गेंदबाजों से। थोड़ी सी कीवा ने लाइन में तकलीफ लिखी थी, उसके कारण वहां पे थॉमस दास ने फायदा उठाया था। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पेस से फर्क नहीं पड़ता। थॉमस दास को अच्छा बल्ला चलता है, उनका सीधा बल्ला आता है, और उसका कारण था कि लगातार 6 हमें देखने मिले मिड विकेट के जानिब में। अगली गेंद देखना होगा थॉमस दास, इस दफा बैकफुट पे गए, एज लगा, उसके नीचे आते हुए एक और कैच ड्रॉप। लगातार कैच ड्रॉप होते हुए सैंडी एसपी के फील्डरों से। 2 मौके बनाए थे इस बॉल पर। यहाँ पर रन आउट का भी चांसेस बढ़ सकता था अगर फील्डर वहां पर स्टंप पे जल्दी से भाग कर आता तो, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा और यहाँ पर रन आउट भी छूटा और उतनी आसानी से थॉमस ने 2 रन आसानी से लिए और टीम का स्कोर पहुंचा है 58 रन पर 58 रन। फिर से एक बार थॉमस डायस का बल्ला, गेंद गई, इस बार दर्शक बने खिलाड़ी और खिलाड़ी बने दर्शक। गेंद गई है सीधा, जैक एंजेलिन गॉट टू द हिल। कि बिल्कुल देखिए कैसा आसान सा बनाया, आगे बढ़े और आसानी से एलिवेशन लिया और आसानी से 6 रनों के लिए खेल दिया वहां पे। यही खास बात है थॉमस दास की, आपको बताता चलूं मैं। हमेशा प्रेशर डाले रखते हैं बॉलर पे और वही दिखाया, उसी के जाने जाते हैं और आसानी से क्लियर किया बाउंड्री लाइन को। बहुत ही शानदार सा स्ट्रोक लगता हुआ, फिर से एक बार स्ट्रोक और यहाँ पर जाता हुआ गेंद आती हुई सीधा और बहुत ही शानदार सा कैच यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर, बेहतरीन सा कैच और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ थॉमस का। जी बिल्कुल,
ये तो करना था उन्हें, लास्ट गेंद थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच, क्या कैच पकड़ा वहां पे। 2-3 कैच जरूर छोड़े थे सैंडी एसपी के फील्डरों ने, लेकिन उतना ही अच्छा कम बैक लास्ट में आसानी से कैच पकड़ा। बाउंड्री लाइन पे इतना आसान नहीं होता था, थोड़ा सा फ्लैट था। देखना होगा, कहीं ना कहीं बहुत टफ मैच होगा। इसके बाद भी बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज है, ग्लैन है, किशन है, और भी बड़े बड़े बल्लेबाज आपको देखने मिलेंगे। सैंडी एसपी की तरफ से एक बड़ा तगड़ा मैच जो है आपको देखने मिलेगा, और आपको रन बनाने होंगे सैंडी एसपी को। और क्या शानदार बल्लेबाजी की वहां पे थॉमस जाइस ने। 30 रन बनाए अपने बल्लेबाज अपने बैटिंग के हुनर से 12 गेंदों में। 65 रन बनाने होंगे कहीं ना कहीं, और काफी टफ मैच आपको देखने मिलेगा दोनों ही टीम के जानिब से, दोनों ही की तरफ से दोनों ही अच्छे बॉलर्स और अच्छे बैट्समैन मौजूद। देखना होगा क्या चेस कर पाएगी सैंडी एसपी, क्या रोक पाएगी रॉयल वॉरियर्स, ये कुछ ही देर में पता चलेगा हमें। विक्रोलियंस और विनर के कप्तान आ जाएं प्लीज कमेंट्री बॉक्स के लिए पास, प्लीज आपसे निवेदन करूंगा मैं। विनर एंड विक्रोलियंस प्लीज दोनों के कप्तान आ जाएं इधर पे कमेंट्री बॉक्स के इधर। टॉस के लिए आ जाए विक्रोलियंस, आपसे निवेदन करूंगा। और भी मैचेस हमें कराने हैं, तो प्लीज आपसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द आप जो है यहाँ पे आ जाए। और पहले इनिंग का क्या हाल रहा मैं आपको बताता चलूं। पहले कोई चांस नहीं लिया थॉमस दाइस ने, और फिर उसके बाद एक छक्का लगा यही मुख्तार के बल्ले से, फिर उसके बाद एक विकेट गिरी, और क्या शानदार वहां पे जो है एक अच्छी साझेदारी बनाई वहां पे आशीष और थॉमस दाइस ने, और स्कोर को पहुंचा दिया लगभग 65 रन पर। 65 रनों पर। खास करके थॉमस दाइस 30 रन 12 गेंदों पे, अनबिलीवेबल पारी खेलते हुए, और हर बार खेलते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? यही एक बड़े प्लेयर की खासियत होती है। वो उन्होंने जो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे अपने पास, और वो अपने आप को मौका देना चाह रहे थे, मतलब पिच पर खड़े रहना चाह रहे थे, और जब वो खड़े रहे, और जब वो जितना ही देर वो खड़े रहे और उतना ही बड़ा लक्ष्य देने के लिए खड़े थे, और वो उन्होंने अपना काम कर गए। एसपी से बार एक कोई प्लेयर आ जाए यहाँ पर। 12th मैन भेज दीजिए प्लीज, एसपी से निवेदन करूंगा मैं, 12th मैन भेज दे। विक्रोलियंस एंड विनर्स के कैप्टन दोनों ही कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। विक्रोलियंस, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप प्लीज मंच की तरफ तशरीफ लाए, और शानदार बल्लेबाजी का यहाँ पर मुआयना दिखता हुआ, और यहाँ पर दक्षत, ये क्रिकेट के प्रेमी, ये खेल के प्रेमी भाई ऑफ साइड की दिशा से अगर मेरा हाथ दिख रहा होगा, पीछे हो जाए ना प्लीज, वो बाउंड्री लाइन से पीछे हो जाए, उसके पीछे बादशाह भाई प्लीज। अखिल भाई, ये इनको भी बोल दो ना प्लीज, रेड फ्लैग के पास बैठे हुए। थैंक यू। दर्शक, आप हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बाउंड्री लाइन पर ना बैठे, क्योंकि अगर प्लेयर वहां पर कैच पकड़ने के लिए आता है तो शायद आपको नुकसान हो सकता है, और साथ ही में प्लेयर को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती है आप पर और दोनों को भारी पड़ेगी। और इसी के साथ सेकेंड इनिंग चालू होता हुआ, और गेंदबाजी पे आ चुके आशीष। बल्ले से काफी हुनर दिखाया था, क्या गेंदबाजी से दिखा पाएंगे वॉरियर्स के लिए? और बैटिंग सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं। श्रेयस एंड सागर, देखना होगा, इस दफा शॉर्ट गेंद थी, खेल दिया उसको। जब तक फील्ड करते आसानी से 2 रन पूरा कर लेंगे
दोनों ही बल्लेबाज थोड़ी सी शॉर्ट थी, रूम देना चाहते थे अपने आप को बल्लेबाज, लेकिन इतना एलिवेशन नहीं मिला। लेकिन आसानी से 2 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, कहीं ना कहीं रन रेट को देखते हुए चार्ज करना पड़ेगा। ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट होगा सैंडी एसपी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? और ये आशीष गेंदबाजी करने के लिए आई है, शानदार सा स्ट्रोक लगाया तो ऑफ की दिशा में, और इस बार गेंद भटकी भी रही है और यहाँ पर डिक्लेयर जोन में पीछे पर्दे पर जाकर लगी, कोई रन नहीं आता हुआ। जी इस दफा शॉट रखी थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे मिड विकेट पर, लेकिन नाकाम रहे, थोड़े से चूके, थोड़ी सी रुक के आई गेंद। उसका ही कारण था कि मिस हुए वहां पे बल्लेबाज। अगली गेंद श्रेयस 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 के बल्ले से निकलता हुआ इस दफा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ बेहतरीन 4 रन। क्या शॉट दिखाते हुआ श्रेयस, क्या टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। वहां पे थोड़ी सी गलती कर बैठे आशीष, हल्की सी शॉट थी और थोड़ी सी रूम दी है वहां पे, और उसी रूम का फायदा उठाते हुए आशीष कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। और ये करना होगा उन्हें, ये पावर प्ले का फायदा उठाना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 65 रन बनाने और कहीं बनते जरूर हैं अगर आप टिके रहें कहीं ना कहीं, आई इंटू बॉल जैसा कहते हैं। और उसी को देखते हुए देखना होगा। मेरे साथ जुट चुके राहुल जोगाड़िया, एक बेहतरीन बॉलर, एक अच्छे ऑलराउंडर राहुल जोगाड़िया। अच्छा ओवर डाला था इन्होंने बिग बैश लीग में, अच्छे लेग ब्रेक कराते हैं लगातार। जिस तरह से कृष्णा सातपुते को इन्होंने नचाया था, इतना आसान नहीं होता टेनिस क्रिकेट में बड़े बल्लेबाजों के बीच में, और वो करके दिखाते हुए राहुल जोगाड़िया। आपका स्वागत करूंगा मैं जिया स्पोर्ट्स की जानिब से ये टूर्नामेंट शेर मल्हार ट्रॉफी, वाकई में शेर जैसा ट्रॉफी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस कमेटी के थ्रू। और क्या खूबसूरत टूर्नामेंट रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत टूर्नामेंट के बारे में? जितनी तारीफ करूं मैं यहाँ पर जिया स्पोर्ट्स क्लब की, उतनी तारीफ बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया इन्होंने, और टेनिस क्रिकेट के महारथी को इस मालवनी में अपने बुलाया है, यानी कि सितारों को जमीन पर, एक मालवनी पर 4 चांद लगी। जितनी एडवर्टाइजमेंट इस टूर्नामेंट की हुई थी, उस्मान पटेल और मुन्ना शेख उमर 11 की टीम से, और यहाँ पर वाइट आता हुआ। जी बिल्कुल, सितारे उतरते हुए, और क्या देखिए क्या दौर बदला। एक टाइम था कि टेनिस क्रिकेट को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन एक टाइम है टेनिस क्रिकेट आज आपके पास पैसा है, पैशन है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट आप खेल सकते हैं, और काफी यंगस्टर लोग के लिए काफी मोटिवेशन हो गया है। आप देखेंगे कि आप इंटरनेशनल जैसा फील कर सकते हैं। अब बिग बैश में देखा था कि रिव्यू में भी था, रिव्यू लगा हुआ था, एलईडी लाइट्स लगी हुई थी, थर्ड अंपायर, हर चीज टेनिस क्रिकेट ने अभी देने की कोशिश की है, और लगातार हमारे कैमरामैन रिकॉर्ड करते हुए। और एक बड़ा नाम श्रेयस, और वही बड़ा नाम मैं कह रहा था, और उसी का फायदा उठाया, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों के लिए। पहली गेंद पेश कर रहे थे वहां पे श्रेयस तेंदुलकर, और उसका भी फायदा उठाया। यहाँ पर श्रेयस ने जो गेंदबाज के पेस का जो फायदा उठाया है, और स्कोर पहुंचा 14 रन पर। आपको बताता चलूं बिग बैश लीग में काफी बेहतरीन बैटिंग की थी वहां पे श्रेयस ने, अपनी टीम को लगातार बैक करते हैं, एक बड़े बैट्समैन जाने जाते हैं, और उसी का हुनर दिखाते हुए आशीष पे पूरा दबाव डाला। अभी तक का स्कोर हो चुका है 14 रन।
बिना किसी के नुकसान के क्या बैटिंग करते हुए जवाब देते हुए सैंडी एसपी के बल्लेबाज, और जितना रन आशीष ने बनाया था लगभग उतने कवर करते हुए अपनी बॉलिंग में। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छे गेंदबाज है, कहीं ना कहीं वापसी करनी पड़ेगी, लेकिन उतने ही अच्छे बल्लेबाज के रूप में वहां पे श्रेयस, लगातार इनकी बैटिंग देखता हूं मैं। इस दफा शॉट थी, अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के जानिब से। अंपायर का डिसीजन के लिए देखना होगा। नो बॉल आती हुई, यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ और यहाँ पर मिलेगी श्रेयस को फ्री हिट। फ्री हिट आती हुई, क्योंकि इससे पहले भी एक बार अंपायर ने उनको वार्न किया था, फिर एक बार यहाँ पर पटकी हुई गेंद और उसी का फायदा मिलेगा यहाँ पर नो बॉल के रूप में फ्री हिट आती हुई। जी तोहफे पे तोहफा मिलता हुआ वहां पे श्रेयस को। पहली गेंद खेल रहे थे और फिर मिड विकेट पे छक्का लगाया, फिर उसके बाद में ये नो गेंद। आप लगातार ये गेंद नहीं कर सकते, खास करके श्रेयस के सामने। अगली गेंद थोड़ा सा रनअप में तब्दीली, प्लीज हट जाए। वो अंकल, अंकल जी हट जाइए ग्राउंड पे से प्लीज। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ग्राउंड के बीच में से ना चले, आप साइड से चले। साइड से आपके लिए बहुत खूबसूरत रास्ता दिया गया है। अगली गेंद राउंड द विकेट से डाली गेंद, उसका ही फायदा उठाते हुए पॉइंट की जानिब के ऊपर से 4 रनों के लिए पूरा टैलेंट दिखाते हुए श्रेयस, और रन पहुंचा दिया अपनी टीम को 19 रन बिना किसी नुकसान के। और श्रेयस ने अपना दमखम दिखाते हुए यहाँ पर बहुत ही शानदार सा जवाब दिया। 19 रन पर पहले ओवर की समाप्ति पर कोई अभी भी दोनों भी सलामी बल्लेबाज मौजूद है और बहुत ही शानदार सा स्ट्रोक लगाया था पॉइंट की दिशा में। जानते थे कि तीन प्लेयर्स तीन प्लेयर 30 यार्ड सर्कल्स के अंदर थे, वो जानते थे कि दोनों ही 3 प्लेयर अंदर खड़े हैं और यहाँ पर शॉर्ट बॉल का फायदा उठाते हुए पॉइंट की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। 1 बाउंस पर गया चौका, टीम का स्कोर पहुंचा 19 रन पर। और यहाँ पर आशीष जो पहले ओवर लेकर आए थे, सभी टीमों से निवेदन करूंगा कि इस रूल्स के मुताबिक कि जितनी भी टीमें खेली जाएंगी उन्हें सभी टीम के प्लेयर्स को ब्लैक ट्रैक पहनना बहुत जरूरी है। जिया स्पोर्ट्स क्लब के जानिब से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है, तो ऑर्गेनाइजर के जानिब से ये रूल्स आता हुआ कि आपको ब्लैक ट्रैक्स पहनना होगा पूरे 11 प्लेयर्स को, और जो टी शर्ट दी जाएगी वो टी शर्ट को आपको कंपलसरी पहनना है। बहुत ही शानदार सी बल्लेबाजी यहाँ पे होते भी अमोल मात्रे से निवेदन करूंगा था कि आप मंच की तरफ तशरीफ लाए टॉस के लिए। जो इसी के बाद एक बड़ा मुकाबला विक्रोलियंस वर्सेस विनर्स, और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे कट लगा एज और कीपर के हाथों में जाकर पहुंची गेंद, और बहुत पहली विकेट का पतन होता हुआ ये सैंडी एसपी के लिए, और एक बड़ा झटका यहाँ पर सैंडी एसपी को, और राहत की सांस लेते हुए यहाँ पर रॉयल के बॉलर लेफ्ट हैंड बॉलिंग थी, पटकी हुई गेंद थी, गेंद लगी सीधा और टॉप पिच पर गेंद पहुंची सीधा कीपर के दस्ताने में। बहुत ही शानदार सी गेंद बल्लेबाजी। और यहाँ पर बल्लेबाज आए हैं रोहित चतुर, एक बड़ा नाम सैंडी का, सितारे पे सितारे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं ये भी सैंडी एसपी के लिए। बॉलिंग पर राज, और पहली बॉल पर विकेट लिया और राज किया। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज को यहाँ पर पवेलियन डग आउट दिखाते हुए। जी बिल्कुल, जैसा नाम वैसा राज करते हुए वहां पे बॉल काफी स्केट हुई, तेजी की तरफ आई, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और सीधा एज लग के कीपर के दस्तानों में जाते हुए, और पहली विकेट का पतंग गिरा वहां पे। सैंडी एसपी को एक बड़ा झटका गिरा
और उसकी जगह लेने आए हैं रोहित। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होगा। प्लीज टॉस के लिए आ जाए विक्रोलियंस, आपसे निवेदन करूंगा। मैच हो जाएगा। इसके बाद जो मैच है विक्रोलियंस वर्सेस सुमित स्पोर्ट्स, विक्रोलियंस से मैं निवेदन करूंगा कि टॉस के लिए आ जाएं, और भी मैचेस कराने हैं हमें। और राज अगली गेंद रोहित के लिए देखना होगा। एक बड़ा झटका जरूर गिरा है, क्या कमबैक कर पाएगी सैंडी एसपी की? अभी तक का स्कोर काफी अच्छा है, देखना होगा राज की अगली गेंद। इस दफा खेल दिया लेग साइड पर, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, 2 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर के। अखिल भाई आपसे निवेदन करूंगा कि वहां से पत्थर से हटा दे सबको, वहां से हटा दीजिए क्योंकि बाउंड्री है उस तरफ, फील्डर वहां पे लगाया गया है लेग साइड पर। अंदर आप बैठ जाएं, बाउंड्री के अंदर बैठ जाएं प्लीज। और यहाँ पर चतुर के बल्ले से भी यहाँ पर एक स्ट्रोक आता हुआ, फाइन लेग अंपायर के ऊपर से 2 रन लेकिन। और यहाँ पर टॉस उड़ने जा रहा है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अपने कैमरे का मुंह यहाँ पर आए। और यहाँ पर मिस्टर भाई एक सीनियर प्लेयर जो कि टॉस के लिए दोनों टीम सुमित स्पोर्ट्स वर्सेस विक्रोलियंस के दोनों ही कैप्टन मौजूद। अगली गेंद राज की, और क्या बेहतरीन गेंद, इस दफा अंदर की तरफ आई, चूके वहां पे रोहित अच्छा शॉट लगाया था इससे पहले, एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन वहां पे नाकाम रहे। और एक और बड़ा पतंग, विकेट का पतंग गिरता हुआ सैंडी एसपी के लिए। कहीं ना कहीं श्रेयस को स्ट्राइक पे लाना जरूरी। आप एक बड़ा शॉट लगाने के बाद आप एक चतुरगिरी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे नाकाम रहे। कहीं ना कहीं आपको श्रेयस को स्ट्राइक पे लाना होगा क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और सैंडी एसपी को कहीं ना कहीं वो कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी तक का कोई खास सोच हमें देखने नहीं मिली, देखना होगा कि कितनी जल्दी श्रेयस को स्ट्राइक मिल पाएगा। और यहाँ पर एक इस बात वाला मैच जो विक्रोलियंस वर्सेस सुमित स्पोर्ट्स से सुमित ने टॉस जीता है और उनके तो यहाँ पर टॉस जीता सुमित स्पोर्ट्स ने। उनका निर्णय का हम इंतजार करेंगे, जल्द से जल्द अपना निर्णय बताए। और यहाँ पर एक बड़ा राज करते हुए यहाँ पर राज बहुत ही गेंदबाजी करेंगे। सुमित स्पोर्ट्स से निर्णय आता हुआ कि वो गेंदबाजी करेंगे, तो विक्रोलियंस आपको बल्लेबाजी करना होगा पहले। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर सुमित चतुर का एक बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर राज की। पहली बॉल रोहित चतुर डग आउट पहुंचते हुए राज ने क्या राज किया, एक गेंद इतनी स्पीड, शानदार बॉलिंग का यहाँ पर दमखम दिखाते हुए बहुत ही अच्छा मैच होता हुआ यहाँ पर ग्राउंड पे देखने को मिलता हुआ। दर्शक आनंद लेते हुए जिया स्पोर्ट्स का धन्यवाद करूंगा मैं यहाँ पर दर्शकों के से। और यहाँ पर एक बार अच्छी गेंद आती हुई, डॉट गेंद कीपर के दस्तानों में पहुंची गेंद, डॉट आती हुई राज की। लगातार एक प्रेशर बनाते हुए सैंडी एसपी के बल्लेबाजों को, क्योंकि रन रेट इतना हाई है, आपको लगातार सिंगल डबल में कहीं ना कहीं श्रेयस को स्ट्राइक पे लाना जरूरी। देखना होगा अगली गेंद राज की, इस दफा तेज की तरफ अंदर की तरफ आई, देखना होगा अंपायर का इशारा। लेग साइड जरूर थी, स्टंप के ऊपर थे, लगातार स्टंप के ऊपर डालते हुए हाई एम एक्शन, लंबे कद के बॉलर हैं राज, और राज करते हुए अपनी गेंदबाजी के साथ कहीं ना कहीं टफ मैच होता हुआ ये। राज ने जो कमबैक दिखाया है यहाँ पर, जो पहले ओवर में एक बड़ा स्कोर बना था, लेकिन अभी तक तो 2 रन ही आए थे। और यहाँ पर गेंद सीधा तारामंडल में 6 रन। यही होता है, लगातार आप प्रेशर जब झेलते हैं और प्रेशर का यही नतीजा निकलता है कि 6 रन मिलते हैं आपको, उसको झेलना होता है, प्रेशर को आपको अपने अंदर समाना होता है। और उसी को समाते हुए सैंडी एसपी के बल्लेबाज और सीधा वी के जोन पे लगा 6 रनों के लिए। नाराज होंगे, एक अच्छी गेंद थी लेकिन
एक अच्छा ही उतना शॉट बल्ले से निकलता हुआ, और इस दफा स्ट्राइक पर रहेंगे श्रेयस। 5 बॉल में 2 ही रन दिए थे यहाँ पर, और एक टॉप एज लगकर गेंद सीधा पहुंची 6 रन के लिए, और स्कोर पहुंचा 27 रनों पर। प्लीज अंपायर से अंपायर- निवेदन करूंगा अंपायर- कि जल्द से जल्द मैच कराएं, इसके बाद और भी मैच कराने हैं हमें प्लीज, क्योंकि 5-5 ओवर कराने हैं। आपको पता है ठंडी का समय है, शाम जल्दी हो जाती है, रात जल्दी हो जाती है। दोनों ही टीम से गुजारिश करूंगा कि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना हम इस और टूर्नामेंट को सफल बनाने में कोशिश करेंगे और पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि दोनों ही टीम, जितनी भी टीम आने वाली खेलने वाली है, जो खेल रही है, वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे और जल्द से जल्द मैच को खेलते रहे। जितना आप टाइम लेंगे और वहां पर दूसरी टीमों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि हमें पूरी की तरह से ये जो आउटर टीम खेल रही है इस टूर्नामेंट की, वो हमें पूरा कराना है। और आप तो जानते ही है कि 6 बजे के बाद सूरज तो ढल ही जाता है, तो गेंद नहीं दिखेगी। और प्लीज अंपायर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द कराएं मैच को। हेलो हेलो, प्लीज यहाँ पे जितनी भी टीमें खेल रहे हैं हमें कोऑपरेट करें। आप काफी टाइम ले रहे हैं, प्लीज यार। आप हमें, अंपायर से मैं गुजारिश करूंगा, आप जरा ध्यान दें, वहां पे टाइमिंग दें उनको जरा प्लीज यार। दीवार के पास भी जितने भी बैठे हैं, मेहरबानी करके बच्चे लोग उठ जाए भाई, वहां पे दीवार के पास, सामने कीपर के पीछे, वहां पे स्क्रीन के पास जितने भी बैठे वहां से उठ जाए। और स्ट्राइक जोन पर आ चुके हैं श्रेयस इंदुलकर, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में। देखना होगा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हुए स्ट्राइक जोन पर। इस दफा एक और शॉट, जैसा मैं कह रहा था, बल्ले से निकला अंगार और बाहर पहुंचा शोले के रूप में। बेहतरीन शॉट, क्या शॉट खेलते हुए वहां पे श्रेयस। मैं यही कह रहा था आपको बार बार कि कहीं ना कहीं उनको स्ट्राइक लाना होगा। और अभी तक स्कोर पहुंच चुका है 33 रन। क्या बैटिंग करते हुए वहां पे। इससे पहले हमने थॉमस दास को देखा था, और वही श्रेयस इंदुलकर करते हुए अपनी बल्लेबाजी में तगड़े प्लेयर, काफी बाजुओं में जान इनके, बहुत ही खतरनाक प्लेयर श्रेयस। और उसी का लाभ उठाते हुए सैंडी एसपी के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको बल्लेबाज चाहिए रहता है, और वही बल्लेबाज के रूप में ओमकार देसाई को जरूर मिस कर रहा हूं मैं, लेकिन उसकी कमी पूरी होने नहीं दी वहां पे श्रेयस इंदुलकर ने। अगली गेंद इस दफा फुल लाइन थी, कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, कीपर से मिस हुआ और आसानी से 1 रन पूरा किया। नाराज होंगे, एक डॉट बॉल हो सकती थी, कहीं ना कहीं मिस किया कीपर ने। ये बॉल पकड़नी चाहिए, आप ये गलती नहीं कर सकते, खास करके अगर श्रेयस इतने अच्छे फॉर्म में हो तो। यहाँ पर सही कहा राहुल आपने, आप यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते। गलती का एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है आपको, लेकिन श्रेयस क्या दमखम दिखाते हुए यहाँ पे। और ये कैच होता हुआ इस दफा एज लगा थॉमस दास के हाथ में जाता हुआ। इस दफा आगे की थी गेंद, बॉलर ने एक लंबा शॉट मारना चाहते थे मिड विकेट की जानिब से, लेकिन एज लगता हुआ। हमेशा आप देखते हैं एक लंबा शॉट मारना चाहते हैं बल्लेबाज, इतना छोटा फॉर्मेट होता है, 5 ओवर का आपको गेम खेलना होता है, और खास करके जब आपको 65 रन चेस करना हो तो लगातार रिक्वायर्ड रन को देखते हुए आपको एक बड़ा शॉट लगाना होता है। और इसके साथ नेक्स्ट बल्लेबाज आए किशन, द सिक्सर मैन से जाना जाता है इन्हें। किशन देवेंद्र, बेहतरी बॉलिंग एंड पर विकी
अभी तक का 3 गेंदों में सिर्फ 7 रन दिया है और 1 विकेट झटकाई है विकी ने। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज एक्सपीरियंस बल्लेबाज सैंडी एसपी की तरफ से फिनिशर के रूप में जाना जाता है। किशन को देखना होगा, इस दफा बाहर की तरफ निकलते हुए श्रेयस उसे खेल दिए लॉन्ग ऑफ के जब तक फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक पे आ चुके हैं किशन। देवेंद्र द सिक्सर मैन फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। सैंडी एसपी के लिए हमेशा काम करते हैं, खास करके जब 12 गेंदों में 30 रन बनाने हो तो इनका रोल काफी अहम रहता है। और देखना होगा क्या इस बार भी अपनी टीम को नैया पार कराएंगे। अभी तक की अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों में 8 रन दिया है विकी ने। इस दफा लगभग पैर पे गेंद थी और उतना ही अच्छा खेला वहां पे किशन ने। पूरी समझदारी से वहां पे डालते हुए कोई रूम नहीं दिया दोनों ही बल्लेबाज को। ये तीसरी ओवर चल रही है, इसके बाद 2 ओवर है और रन पहुंच चुके 35 रन 36 रन माफ कीजिएगा। अगली गेंद श्रेयस के लिए ऊपर से खेल दिया कवर के, कोई जाने तो 4 रन मिलते हुए, कोई मौका नहीं फील्डर को और वही काम करते हुए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रनों पर। अभी भी 2 ओवर गेंद, 12 गेंदों में कहीं ना कहीं रन बनाने होंगे। 25 रन लगभग 12.5 का रन रेट, और इससे भी पहले हमने देखा था 12.5 का रन रेट था। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? जरूर राहुल ने सही कहा, एक बेहतरीन बल्लेबाजी इस मैदान पर श्रेयस की देखने को मिलती हुई। थोड़ा पानी चाहिए कमेटी मेंबर हमारे अब्दुल वटेनिया, श्रेयस को पानी चाहिए। श्री बारा शिंदू 25 धावांचा सामना जिंकण्यासाठी सँडी एसपी 11 या संघासाठी चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय। आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं प्रेक्षकांचं आलेल्या पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। तमाम क्रिकेट रसिकांचं, तमाम हमारे खिलाड़ियों का, दर्शकों का तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे। एक बड़ा मुकाबला इस मैदान पर 65 रनों का लक्ष्य था, क्योंकि 18 गेंदों पर इस मैदान पर 40 रन पूरे करते हुए ये बल्लेबाज जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, मगर देवेंद्र पर बड़ी विश्वास है। और वाकई में ये बल्लेबाज आपने कहा राहुल 12 गेंदों पर 30 रन है, 25 रन है, तो ये ऐसे बल्लेबाज जरूर सैंडी एसपी के लिए बहुत काम दे चुके हैं, मगर क्या आज ये जरूरत को पूरी कर पाएंगे? अगली गेंद किशन की लाती हुई, फुल टॉस गेंद थी और उसका खेला आउटसाइड मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, कवर अच्छा है मगर गेंद अब निकल जाएगी। देखना कम पर का नहीं, गेंद बदलने के बाद 4 रनों के फरार मिलेगा, रन 4 तो होगा बेड़ा पार। कमान डीजे चलिए 11 गेंदे है, 21 रनों की दरकरार है मुकाबला जीतने के लिए। राहुल अब क्या इस मैदान पर बेहतरीन देखिए फील्डरों का साथ नहीं मिलता हुआ गेंदबाजों को, गेंदबाजी अच्छी है तो यहाँ पर खिलाड़ियों का साथ मिलना चाहिए, मगर 11 गेंदे हैं और 21 रनों की दरकरार है मुकाबला जीतने के लिए। सही कहा जहीर भाई आपने, जिस तरह से बॉलिंग में दमकम दिखाते हुए, लेकिन उतना ही यहाँ पर सपोर्ट अगर वहां पर क्षेत्र रक्षण पर क्षेत्र रक्षकों का मिलेगा तो बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, लेकिन यहाँ पर फील्डिंग में चूक हुई और 4 रन मिले। और यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रोक आता हुआ मिड विकेट की दिशा में, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन आता हुआ। मैदान पर देखिए किशन ने जे को घुटना टेका जमीन पर और गेंद को सीमा रेखा दिखा दी, एक लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए। मगर आने वाली अब 10 गेंदें हैं और 15 रनों की जरूरत है, मगर ये 4 गेंदें गेंदबाजों को मेहनत करनी होगी और किशन या फिर शहज को डकआउट दिखाना होगा, वरना ये दोनों बल्लेबाज अगर रहे तो ये मैच को फिनिश कर पाएंगे।
सही कहा एक बार जहीर भाई आपने, अगर ये दोनों ही बल्लेबाज अगर मौजूद रहे तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उस तरह से ये मैच जीतने में पूरा सा दमखम दिखा सकते हैं। लेकिन ये खेल जो है आसान, आप इतना समझ लीजिए। और ये यहाँ पर डॉट गेंद आता हुआ, जाहिर भाई क्या कहेंगे आप? सॉरी सॉरी, चले क्या गेंद थी यहाँ पर, बल्लेबाज क्लीन बॉल होते हुए फिनिशर डाउन होता हुआ और एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में लगती हुई संडे एसपी के टीम के लिए एक बड़ा झटका लगता हुआ कृष्ण निबंधक के रूप में। आइए एक संगीत सुनते हैं। चले राहुल गए हैं बल्लेबाजी के लिए, मगर आने वाली 9 गेंदे हैं, 15 रनों की दरकरार है, 9 चेंडू 15 धावा समीकरण पुन्हा समोर येतोय। सँडी एसपी लेवणे संघासाठी एक मोठा सामना कुठला जातोय, आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा प्रेक्षकांचा आलेल्या पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आपण पाहतोय जिया स्पोर्टच्या वतीने। शेर इंडियन मलाड ट्रॉफी, शेर इंडियन मालवणी ट्रॉफी 2020 चा महासंग्राम आपल्या डोळ्यासमोर येतोय। शनिवार आणि रविवार उद्या इंटल मालवणी हा संघ आपण पाहणार आहोत। 8 संघ आज मुंबईतील आपण पाहतोय आणि हा दुसरा फेरीचा पहिला सामना आपल्या समोर येतोय। इसके बाद आखिरी मुकाबला इस देखने को मिलेगा, फिर क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे, लाजवाब मुकाबले। क्लीन बॉल फिनिशर डाउन हुआ किशन, एक बड़ा विकेट गिरता हुआ, मगर अब क्या बैकअप होगा गेंदबाजों द्वारा, क्योंकि एक बड़ा विकेट गिरा है, मगर आने वाली 9 गेंदे 15 रनों की दरकरार है। 9 गेंदों पर एक बड़ा शॉट आएगा, मैच में बनने का मौका मिलेगा संडे एसपी विराट, संडे एसपी दादर टीम के लिए। मगर क्या इस मैदान पर गेंदबाज करेंगे, बल्लेबाज करने देंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है वहां पे जहीर भाई, और अच्छा कम बैक किया बॉलर ने, एक बड़ा शॉट वापिस से लगाना चाहते थे, और यही बात हम कर रहे थे कि अगर किशन की विकेट मिल पाती है तो कहीं ना कहीं दबाव बनेगा, लेकिन साथ वहां पे मौजूद वहां पे श्रेयस, देखना होगा कि जल्द से जल्द उन्हें स्ट्राइक पे लाना बहुत जरूरी। क्या कहना चाहेंगे? सही कहा, अगली गेंद राहुल खेलने के तैयार, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, हल्का सा खेला, गेंद जाती हुई पॉइंट क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी उस गेंद को क्लिक कर पाएंगे एक रन आसानी से पूरा होता हुआ, इस एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई अभी भी गेंदें आने बाकी है इस मैदान पर, 8 रन आने बाकी है, 14 रन की और जरूरत रहेगी मुकाबला जीतने के लिए संडे एसपी टीम के लिए। मगर क्या शेष स्ट्राइक पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी सलामी के लिए आए थे, जानते हैं कि इस मुकाबले को जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सलामी के लिए आज ओमकार की कमी खेलने नहीं दी बल्लेबाज ने, और वही आज पूरा कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। आने वाली 8 गेंदे हैं, 14 रन की जरूरत है शेष के लिए। अगली गेंद, एक बड़ा खिलाड़ी है, बेहतरीन बल्लेबाजी मानी जाती है, फुल टॉस गेंद थी, आउटसाइड पर मोड़ा, गेंद 30 सर्कल के अंदर फील्ड की जाएगी, रनआउट का मौका, और एक बड़ा विकेट लगता हुआ इस मैदान पर झटका, और एक बड़ी मछली जाल में फंसी हुई। कम ऑन डीजे, गेंदे हैं, 14 रनों की दरकरार है मुकाबला जीतने के लिए। सात गेंदे हैं, 14 रनों की दरकरार है मुकाबला जीतने के लिए, मगर अब जवाबदारी है इस मैदान पर सचिन के ऊपर, क्या कर पाएंगे राहुल, कर पाएंगे, गेंदबाज करने देंगे। बड़ा विकेट गिरा, यहां पर कॉलिंग होनी चाहिए थी, यस वेट नो, ये 3 चीज का अगर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आपको डगआउट देखना पड़ेगा, और वही शेष को करना पड़ा। यहां पर कॉलिंग होनी चाहिए थी और विकेट गिरता हुआ। अगली गेंद बल्लेबाज की जाती हुई, और एक बड़ा शॉट आता हुआ, बिग बिग बिग, देखना होगा अंपायर का निर्णय का इंतजार, गेंद बता दीजिए। थँक्यू डीजे, थँक्यू, धन्यवाद। सामना थांबलेला नाही है मित्रांनो, नक्कीच येणाऱ्या 7 चेंडू 8 धावा कंपल्सरी चेज है, आपको पूरे रन बनाने होगा और इस मुकाबले को जीतना होगा। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला, विनर्स टीम ने टॉस जीता है सुमित 11 टीम ने, और फील्डिंग करने का फैसला लिया हमारे बेहतरीन कप्तान
अमोल मात्रे मुझे विक्रोली को टीम को दावत दी है बल्लेबाजी के लिए। एक बड़ा मुकाबला इसके बाद देखने को मिलेगा। इनारा 7 चेंडू 8 दावा कुटेश दावने का बहादुर बेहतरीन मुकाबला आपके सामने आता हुआ। 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। क्या ये मुकाबला सैंडिंग पे जाएगा? इस मैदान पर संडे एसपी विराट संडे एसपी दादा टीम है लाजवाब बल्लेबाजी करती है, मगर सचिन के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। राहुल ने अपना काम पूरा किया है, मगर क्या सचिन अब काम को पूरा कराएंगे? और गेंदबाज पर किसे लाया गया है, किसे जवाबदारी दी गई है? ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। आने वाली 6 गेंदे बहुत ही बड़ा टारगेट था, मगर इस मैदान पर बल्लेबाजियों ने जोर दिखाया अपने बल्लेबाजियों का। जी बिल्कुल, देखना होगा बॉलिंग के साथ में क्या फील्डिंग। चला घाई करा थोड़ी संगल विनंती असणार है। फील्डिंग थोड़ा सा चेंजअप लगती हुई, थोड़ा सा छोटा सा रनअप मिश्रण करेंगे जरूर मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। काफी क्लोज मैच, 6 गेंदे 8 रन। क्या शॉट लगाया था वहां पे राहुल ने, पूरा प्रेशर हटाया। अगली गेंद, इस दफा रन आउट का चांस हो सकता था वहां पे। अच्छा कवर करते हुए वहां पे कीपर थॉमस दाइस। इतना आसान नहीं होता, एक तगड़ा थ्रो था, एक रन आउट मिल सकता था, एक और विकेट मिल सकती थी, लेकिन वहां पे चूके दोनों ही फील्डर और एक अच्छा कवर के साथ में 5 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। काफी क्लोज मैच होता हुआ ज़ैद भाई। जरूर मैच में इंटरेस्ट आता हुआ, और वाकई में ये लाजवाब, जैसे ही दर्शक चाहते थे कि मुकाबले बेहतरीन होनी चाहिए, वो मुकाबले हमारे दर्शकों को देखने को मिलते हुए, हमारे मेहमानों को देखने को मिलते हुए। और सीनियर खिलाड़ी यहाँ पर मिस्टर भाई है, वो जानते होंगे कि कैसी गेंदबाजी हमने पहले जमाने में की थी, और जब गेंद अलग थी मगर अब गेंद अलग है। मगर ये मुकाबला बेहतरीन होता हुआ इस मैदान पर, जैसे दर्शक चाहते थे वैसा मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ। आने वाली 5 गेंदे 7 धावांत आव्हान सामना जिंकण्यासाठी। जरा सामना सुरीत चालू करा, उशीर करू नका अशी तुम्हाला विनंती, प्लीज एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बाद बहुत मुकाबले खिलाने हैं। हमारे बशीर भाई जाकर भी हमारे पास तुरंत आ जाए, ऐसे आपसे विनती है। गुड्डू भाई आपको बुला रहे हैं। लाजवाब मुकाबले येणाऱ्या 5 चेंडू आणि येणारा सामना जिंकण्यासाठी 7 धावा। काही या चेंडू मध्ये षटकार चौकार गडीबात आपल्याला पाहायला भेटेल। मैच में इंटरेस्ट आएगा, ट्विस्ट आएगा, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। लाजवाब मुकाबला इस मैदान पर है। थोड़ी सी गाही करा हमारे थॉमस भाई, आपसे भी विनती रहेगी, एक बड़ा खिलाड़ी सितारा है। इसके बाद बहुत मुकाबले आने चाहेंगे। 6 बजे अंधेरा आप जानते हैं, ये लाइट नहीं है। लाजवाब मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। येणाऱ्या 5 चेंडू 7 धावा। दोनों संघाला हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। हमारी तमाम कमेटी, यहाँ की जनता, तमाम हमारे मेहमानों के जानिब से एक बड़ा मुकाबला मालोनी के बेहतरीन मैदान पर। आप देख रहे शेरिन मौलानी ट्रॉफी 2020 का महासंग्राम का बेहतरीन मुकाबला। जी बिल्कुल, इस दफा स्ट्राइक पे थे राहुल, थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई। नकारा वाइट के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पे नकारा थोड़ा सा मिश्रण करते हुए, और मैच थोड़ा सा फंसता हुआ इस दफा। 4 गेंदों में 7 रनों की जरूरत, कहीं ना कहीं क्लोज मैच जाता हुआ और काफी आनंद पाते हुए पब्लिक। इस दफा फील्डिंग करते हुए, एक अच्छी फील्डिंग वहां पे, एक अच्छा शॉट था राहुल के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। और कहीं ना कहीं ये जरूरत होती है जब आपको 4 गेंदों में 7 रन की जरूरत हो तो। सही कहा राहुल, वाकई में बशीर भाई आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए। लाजवाब मुकाबला, येणारा 3 चेंडू आणि 6 धावांची गरज है। मुकाबला कभी इधर तो कभी उधर, तो एक तराजू इधर तो एक तराजू वहां झुकता हुआ, एक तीर तेरी तो एक तीर मेरी। क्या मुकाबला चलता हुआ इस मैदान पर, दर्शक चाहते थे वैसा मुकाबला। सचिन के लिए अगली गेंद आती हुई, फिर टॉस गेंद थी जमीनी शेयर करते हुए, गेंद आउटसाइड में विकेट लॉन्ग आउट क्षेत्र में जाते हुए, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे रन की मांग होगी, रन आउट का मौका, मगर नहीं। यहाँ पर संजीव अपने सुरक्षित जगह पर पहुंचते हुए सचिन, मगर आने वाली 2 गेंदे 5 रनों की दर। दिल थाम के बेटी में दोस्त, पिक्चर अभी भी बाकी है। 2 चेंडू म्हणजे हा चेंडू दोन्ही संघासाठी निर्णायक चेंडू असणार आहे। ये गेंदे दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, मगर क्या राहुल अपना काम पूरा कर टीम को जिताने वाली बल्लेबाजी होगी? गेंदबाज अपनी टीम के लिए जिताने वाली गेंदबाजी कर पाएगा इस मैदान पर? क्या मुकाबला, 65 रनों की जरूरत थी, मुकाबला के रुका है 2 गेंदे और 5 रन, 60 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर आगे पड़ाव लेगी? थोड़ी देर का इंतजार करना होगा हमारे दर्शकों को, हमारी कमेटी मेंबरान को, आए हुए मेहमानों को। क्या मुकाबला चलता हुआ इस मैदान पर? जी बिल्कुल, काफी क्लोज मैच होता हुआ। इस दफा शॉट थी, सिकलर जोन पे जाता हुआ 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को, और 1 गेंदों पर
मोड़ हो चुका है अभी कहीं ना कहीं। चलिए हमारे ट्रैक पे जितने भी लोग दर्शक बैठे हैं उनसे विनती है कि प्लीज आप हट जाए, लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहा है, फील्डर को कोई त्रास ना हो, तकलीफ ना हो, ये ध्यान में रखिए। एक गेंदे 4 रनों की जरूरत है। क्या इस मैदान पर जावेद मियादाद मगर क्या विराज युवराज बन पाएंगे बल्लेबाज? ये बाबर है गेंदबाज पर भी तकलीफ है, मगर क्या एक गेंदे ये 4 रन चाहिए। कैसा मुकाबला चाहिए था दर्शकों? अगर ये दोनों टीमों का खेल आपको नजर में अच्छा लगा हो तो प्लीज दोनों टीमों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्लीज लाजवाब मुकाबला आपके सामने आता हुआ कि आपने सोचा था 8 महीने के बाद हमारे मालोनी में इतनी बेहतरीन अंदाज में टूर्नामेंट होगा और हमारे आंखों के सामने इतना बड़ा मुकाबला हम देख पाएंगे। और ये किसने किया है? जिया स्पोर्ट टीम ने और तमाम मालोनी ने किया है। यहाँ की पुलिस स्टेशन ने, हमारे सभी के चैते लालडे आमदार माननीय श्री असलम सर जिन्होंने किया है, और उनके बदौलत ये टूर्नामेंट हमारे आंखों के सामने आता हुआ। दोनों संघाला लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक बधाई। और ये मुकाबला देखना होगा सीधा जाता हुआ। क्या मुकाबला था एसपी, यहां से थोड़ी सी दूर जाती हुई हाथ लगा के अपने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। थैंक यू डीजे, 1 मिनट के लिए आपको रुकाऊंगा, इसके बाद आपको बजाने का सुमित 11 टीम आपसे विनंती करूंगा कि आप क्षेत्र लाऊन गया। अशित तुम्हारा विनंती, एक बड़ा मुकाबला हमारे आंखों के सामने आएगा, बड़े बड़े सितारे हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद होने वाला मुकाबला लाजवाब हमें देखने को आंखों के सामने आएगा। तमाम दर्शक, हमारे मेहमानों को ये मालोनी आज रुकती हुई मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस मैदान पर। और वाकई में जरूर ये 65 रन जो बने थे, जिनमें से बेहतरीन अंदाज में 3 सिक्सर हमने देखे। यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा थॉमस डायस को, जो मैन ऑफ द मैच से नवाजे जाएंगे। थॉमस डायस, कम ऑन फॉर स्टेज। थॉमस भाई आइए, बेहतरीन बल्लेबाजी, दहसर का एक सितारा पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में और हमारे दुबई के क्षेत्रों में नजर आएगा। और वाकई में आने वाले कुछ ही महीनों में हम दुबई के एक बेहतरीन टूर्नामेंट को भी देखने जाएंगे। वैसे हमारे थॉमस डायस आइए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, वो रायगढ़ का मुकाबला हो, फिर उसके बाद थॉमस भाई बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा हमने देखा। मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मुमरा से आए हुए मेहमानों से, सुबह हाथों से यहाँ पर मैन ऑफ द मैच नवाजा जाएगा थॉमस को। जोरदार ताली बजानी चाहिए थॉमस के लिए, एक अच्छी बल्लेबाजी की थॉमस ने। हार्ड लग यहाँ पर सैंडी एसपी टीम शेष जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, सभी ने अपना जोश दिखाया था, मगर आज थोड़ी देर के लिए ओमकार की हमें आज ओमकार नहीं, उसकी खिली नजर यहां पर हमें देखने को मिली। मगर आने वाला मुकाबला जरूर दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक बधाई रहेगी। साजिद लाला का भी आगमन होता हुआ, डोंगरी के एक बेहतरीन खिलाड़ी बल्लेबाज शाहिद होंगे, अख्तर होंगे, एमरूज नजर आएंगे, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज हासिल की थी अभी हाल ही में, आपने देखा 17 तारीख को। ऐसे तमाम सितारे आज यहाँ पर सुमित 11 टीम में हमें देखने को मिल जाएंगे। एक बाहुबली बल्लेबाज सुमित डेगले भी हमें देखने को मिल जाएगा। विरार का नाला सोपारा का एक बल्लेबाज, बड़े बड़े सितारे आज इस मैदान पर देखने को मिल जाएंगे। मैच की शुरुआत होगी, माइक्रोफोन पर आवाज हमारे बीच जुड़ेंगे राहुल सर जी के साथ। चलिए विनंती करते हैं, सुमित 11 संघ आपण क्षेत्र लावून घ्यायचे आहे। साजिद लाला सर जी का आपका आगमन होता हुआ, आपको सलाम आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। एक बड़े बड़े सितारे। चलिए राहुल जोगड़िया, देखिए थोड़ी सी लेट आने से कारण ये मुकाबला थोड़ा सा सैंडी एसपी टीम से दूर होता हुआ भी नजर आया। एक गेंदबाज की खिली नजर हमें इस मैदान पर देखने को मिली। और अब मगर सुमित 11 टीम में जरूर गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए नजर आएंगे। राहुल जोगड़िया एक बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, और बड़े बड़े सितारे आज इस मैदान पर मालोनी पर आए हैं। उस तमाम का हम तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करते हैं। और फिर से मैं दोनों हमारे अंपायरों का, जो कि गुड्डू भाई और बशीर भाई, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार अदा करूंगा, जिन्होंने ब्रेक दिया हमारे अंपायरों को। और मैं विनंती करूंगा थॉमस भाई को कि आपको जो टी शर्ट दी गई है वो आपको मैच में पहन कर खेलनी होगी, ये ध्यान में रखना होगा। अच्छे मुकाबले हमारे आंखों के सामने आते हुए, हार्ड लक ग्लैन जो कि बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला, बेहतरीन बल्लेबाज है। वाकई में इस मालोनी के
मैदानों पर आज बड़े बड़े बंटी सर जी का भी आगमन होता हुआ, विनर के एक बेहतरीन सर जी हैं, उनका मैं हम तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने हाल ही में बड़ी योग्यता जीती है। 5 लाख इनामों की राशि। वैसी टीम हमारे बीच उपस्थित होती हुई फील्डिंग करने के लिए जाएगी और हमारे विक्रोली टीम अमोल मात्रे सर जी का भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत थी और मुकाबला थोड़ा सा उनके पक्ष से दूर हुआ था। बिग बैश में अच्छी टूर्नामेंट तारिक सर जी ने आगाज की थी, डे नाइट टूर्नामेंट का आगाज, और 3 बेहतरीन समालोचन थे वहां पर कुणाल दादे सर, सुमित स्पोर्ट नाम से ये टीम यहाँ पर खेलेगी। आज विनर नाम से थोड़ा सा दूर है, मगर वाकई में लाजवाब मुकाबले हमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोनों टीमों की विनंती करूंगा, विक्रोली आपला एक अतिथी खेळाडू आमच्या मंचावर पाठवा। सुमित 11 टीम आपल्याला पण विनंती है कि आपला एक अतिथि खेळाडू हमारे मंच पर भेज दी जाए। बेहतरीन मुकाबला फील्ड को जल्द से जल्द सजा लिया जाए। दोनों अंपायर मैदान के ऊपर ताबा लेते हुए बशीर भाई और हमारे गुड्डू भाई, एक लाजवाब अंपायरिंग जिन्होंने क्रिकेट को बहुत साल खेला है, ऐसे दोनों अनुभवी अंपायर हमारे बीच उपस्थित है। एक लाजवाब मुकाबले हमें देखने को मिल जाएंगे। तमाम आलेला क्रिकेट रसिकांचा प्रेक्षकांचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। 2 धावांनी संघ विजय पराजित होतोय तो आपण पाहतोय संडे एसपी परेड हा संघ, और एक बड़ा मुकाबले की शुरुआत आपके सामने होने जा रही है। मैं डीजे से गुजारिश करूंगा एक संगीत बजे और उसके बाद ये माइक्रोफोन पर आवाज आपके कानों तक आएगी। लाजवाब मुकाबला आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों टीमें पैकेज की तरह इस मैदान पर है मुंबई की। दोनों टीमें इस मैदान पर थोड़ी देर में आपकी आंखों के सामने। चलिए सामने सुरुवात करेंगे। उशीर करू नका अशी तुम्हाला विनंती। दोन्ही पंत मैदान पर है। चलिए कल के दिन मालूनी इंटर हमें देखने को मिल जाएगा। तमाम 8 टीमें इस मैदान पर हमें देखने को मिलेगी। मैं तमाम तरह तुझी क्षेत्र से लाऊं गया, फील्ड को सजाना होगा। दोनों अंपायर मैदान पर है, बशीर और गुड्डू भाई, बशीर भाई और गुड्डू भाई से दोनों अंपायर इस मैदान पर देखने को मिलेंगे। मालूनी के बेहतरीन खिलाड़ी सलामी जोड़ी मैदान पर जाती हुई अभिषेक अंगने एक तरफ देखने को मिल जाएंगे। शहीद कदम सिद्धार्थ भाई से गुजारिश करूंगा कि भाई वो वहां पर जो है जहाँ बैठे हैं वहां पर वो बाउंड्री है, ट्रैक से आप सब्जी उठ जाए वहां से प्लीज। ट्रैक से उठ जाइए, पीछे से हमें- पीछे ट्रैक पे चले जाइए, पीछे ट्रैक पे। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपके लिए टूर्नामेंट है। मालूनी के तमाम हमारी जनता देखिए 8 महीने के बाद ये क्रिकेट आपके सामने आया है, तो आप जितना कोऑपरेट करेंगे उतना अच्छा होगा, ध्यान में रखिए। और वाकई में हमारे तमाम मालूनी की बड़ी बड़ी शख्सियत जिन्होंने इस टूर्नामेंट को आगाज किया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करूंगा। और एक बड़ा टूर्नामेंट मनोज विचारे सर जिन्होंने बहुत साल क्रिकेट को खेला, ऐसे भी सितारे हमारे बीच आते हुए एक बेहतरीन खिलाड़ी। चलिए एक और बड़ा नाम इस मैदान पर देखने को मिल जाएगा, और इस नाम से टीम उतरी है, तो क्या आज ये नाम में चेंजिंग जरूर है, मगर आज सितारे भी थोड़े अलग अलग देखने को मिल रहे हैं इस मैदान पर। मेरे तमाम हमारे भाइयों से गुजारिश है कि वो ट्रैक से उठ जाए प्लीज। भाई लोग प्लीज आप लोग उठ जाए, आपका कॉपरेट चाहिए हमें प्लीज। आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो कौन